माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ने के लिए मिला, मुझे बहुत सुंदर लगा। एक पुरोहित ने एक सवाल किया, क्या आप परिधि के बाहर हैं या परिधि के अंदर? आजकल मोबाइल फोन हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। किसी को डायल करते हैं तो कभी कभी जवाब में उसके अंदर मिलते हैं प्री रिकॉर्डेड जो संदेश हमें मिलता है, जिसको हम लोगों ने डायल किया है वो परिधि के बाहर है, वो नेटवर्क के अंदर नहीं, वो नेटवर्क के बाहर है। इसके लिए हम एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, रेंज नहीं है। मोबाइल में बात करते करते कभी कभी कटते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ रेंज इधर नहीं है, रेंज आ रहे जा रहा है, या कई कई जगह पर बिल्कुल ही नहीं है। हम लोगों को ये जब रेंज जहां नहीं है वहां पर ऐसा एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मुश्किल पड़ता है। जहां पर रेंज कम है वहां पर बीच बीच में कटता है, बार बार फिर डायल करना पड़ता है। कभी कभी अच्छे जो रेंज मिलने वाला जगह भी मिलेगा, वहां सुंदर तरीके से हम बातचीत कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, एक दूसरे को देख करके अच्छी तरह बात कर सकता है, जहां रेंज अच्छा है। हमें आज देखना है हमारा रेंज कैसा है, अच्छा है या कभी आ रहा है कभी जा रहा है, या बिल्कुल कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। हमें अपना रेंज, वो जो नेटवर्क स्ट्रेंथ, उसके विषय में आज थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। उस पुरोहित ने उस रेंज को विश्वास के साथ जोड़ करके बताया। क्या आपका ईश्वर में, प्रभु में विश्वास का वो जो स्ट्रेंथ कितना है? क्या आप अच्छे विश्वासी हैं या केवल इतवार के दिन चर्च जाना, घर में प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं, केवल दिखावा के लिए एक बार इतवार गया, ऐसा ऐसा विश्वास दिखाने वाला, कभी हाँ कभी ना ऐसा वाला। या कई कई लोग बोलते हैं मैं तो केवल संडे चर्च गोवर है, केवल संडे को चर्च जाते हैं, अन्य प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, ना बाइबल पढ़ना ना कुछ है, विश्वास में बहुत कमी। हमें एक स्ट्रॉन्ग विश्वास में आने के लिए जैसे नेटवर्क के अंदर रहना जरूरी है। उस नेटवर्क का उस परिधि के बाहर चले जाता है तो हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होते 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 नष्ट हो जाता है, ना इस हालत में हो जाता है। हमें विश्वास की इस रेंज के अंदर जब तक नहीं होगा, हम प्रभु के साथ वो कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं चल सकता। बाइबल के अंदर कई उदाहरण ले सकते हैं। कई लोग अच्छे स्ट्रेंथ में था, अच्छे विश्वास में था, लेकिन धीरे धीरे कई कई बार नेटवर्क के परिधि के बाहर चले जाता है। एक उदाहरण हमें मालूम है, विश्वासियों की पिता जिसे कहते हैं,
अब्राहम को कहते हैं विश्वासियों के पिता। ईश्वर ने उन्हें बुलाया, चुपचाप वो चला गया। प्रभु जहां बुलाया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो चलता गया। प्रभु ने उन्हें बुलाते वक्त 75 साल के उम्र था और ईश्वर ने वादा किया, आकाश के नक्षत्रों को देखो, समुद्र तट के रेत कणों को देखो, गिन सकता है तो गिनो, तुम्हारा संतान इस प्रकार ज्यादा होगा। किसे कहा? एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी और 65 साल की बांझ पत्नी, उनका कोई उन्हें संतान नहीं है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें बुलाया, ईश्वर में उसने विश्वास किया। यह बाइबल में लिखा हुआ है। अगले साल या 5 साल 10 साल में उन्हें संतान नहीं हुआ, इसलिए हम लोग देखते हैं इनका रेंज से थोड़ा सा बाहर गया, परिधि के बाहर चला गया। विश्वास अविश्वास में बदल गया। इसलिए उनके जीवन में हागार आया, हागार के द्वारा संतान को उत्पन्न किया, क्योंकि उन्होंने सोचा ईश्वर जो संतान मुझे देगा बोला, वो किसी और औरत से भी हो सकता है। विश्वास का उस परिधि से वो बाहर गया, रेंज से बाहर हट गया। वहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में, अध्याय 18 में सब ईश्वर अब्राहम के साथ वार्तालाप करते हैं। अब्राहम से कहते हैं नहीं, दासी पुत्र नहीं, तुम्हारे पत्नी सारा से तुम्हें संतान होगा। ये एश्योरेंस देता हुआ हम पढ़ते हैं। और उत्पत्ति अध्याय 18 के अंदर 3 अतिथि के रूप में ईश्वर उन्हें मिलने आते हैं और वाक्य 10 के अंदर ये आश्वासन देते हैं, अगला साल इस समय पर सारा से तुम्हारा एक पुत्र होगा। जब वो अब्राहम रेंज से बाहर चला गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चला गया, ईश्वर उन्हें मिलने के लिए आया, उन्हें रेंज में लेकर के आने के लिए। इस प्रकार ईश्वर अब्राहम को पुनः रेंज में लेकर के आया। इसलिए अब्राहम अपने इकलौते बेटा इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि वो फुल स्ट्रेंथ में अब आ गया है। रेंज के अंदर वो रहना शुरू हो गया, क्योंकि ईश्वर जब ये आउट ऑफ रेंज चला गया था, ईश्वर उनके साथ वार्तालाप कर गए और उनके जीवन में जो घटनाएं दिखा करके रेंज में लेकर के आया। इसके बाद कभी अब्राहम उस परिधि के बाहर नहीं गया, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं गया, ईश्वर से जुड़ता रहा। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अय्यूब के विषय में। अय्यूब का अध्याय 1 के अंदर ईश्वर स्वयं अय्यूब के विषय में बहुत अच्छा बातें करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं अय्यूब शैतान की ईर्ष्या के कारण अय्यूब के जिंदगी में बहुत दुख कष्ट आने लगे। उनके धन संपत्ति सब नष्ट होने लगे, उनके बच्चे सब बर्बाद हुए और मर गए। इस अवस्था में अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने लिया, ईश्वर की महिमा हो। उस अवस्था में भी ईश्वर की महिमा करते हुए बैठने वाला अय्यूब ईश्वर के उस रेंज के अंदर बैठने वाला था। उनका फुल स्ट्रेंथ, विश्वास का फुल स्ट्रेंथ यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। उनकी पत्नी भी उनके विरुद्ध में हो गया था, वो उनका रेंज कम हो गया, ये सब दे करके परिधि के बाहर चला गया वो। लेकिन उनको भी ये बता करके दे रहा है, अच्छा चीजें जो प्रभु से हमें मिलता है हम दोनों हाथ बढ़ा करके लेते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा बुराई कोई दुख आते हैं, क्यों हम लोग पीछे हटते हैं? उसको भी लेना है। केवल अच्छाइयों को हम लेंगे, दुख को, कष्ट को, क्लेश को हम नहीं लेंगे, ये तो सही नहीं है। क्योंकि जॉब उस समय पर फुल स्ट्रेंथ में बैठा हुआ था,
लेकिन जोब का 3 दोस्त लोग उन्हें मिलने के लिए आए। धीरे धीरे उनके बातचीत के द्वारा जोब परिधि के बाहर जाना शुरू किया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं जोब उस समय को कोसने लगे जब उनका जन्म हुआ। वो प्रभु से पूछते हैं उस समय पर मुझे क्यों नहीं मार डाला, इतना ये कष्ट झेलने के लिए, अपमान सहने के लिए, ये दुख सहने के लिए मुझे क्यों रखा है। अर्थात जोब धीरे धीरे वो परिधि के बाहर गया, उनके दोस्तों के साथ मिलकर के। कई लोगों की जिंदगी में यही होता है। अच्छे प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला, सब विश्वास के जीवन जीने वाला, परम प्रसाद को लेने वाला, पाप स्वीकार करने वाला, ऐसे कुछ दोस्तों के साथ मिलने के बाद फिर बोलते हैं पाप स्वीकार की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर को बोलना काफी है। यहां कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, ये रखा है, वो रखा है, ये सब किसने सिखाया? क्योंकि वो परिधि के थोड़ा सा बाहर हट गया। ये दोस्तों के बातों में पढ़ करके अनेकों लोग अपने विश्वास को खो बैठते हैं। अय्यूब को यही हुआ। लेकिन अय्यूब के जिंदगी में हम लोग आगे देखते हैं, ईश्वर फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं। अय्यूब कहते हैं मैं अपना मुंह अभी नहीं खोलूंगा, तुम ही कहो। अपना मुंह बंद कर करके प्रभु के सवालों का जवाब ना देने वाला अय्यूब को हम देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अय्यूब वापस उस विश्वास के जो रेंज के अंदर आ गया है। और भी ऐसे लोग हमारे जीवन में मिलेगा। एलीशा का उदाहरण लेते हैं। राजाओं का फर्स्ट किंग, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर, 18 के अंदर सब एलिया नबी के विषय में लिखा हुआ है। एलिया का उत्साह वहां पर ईश्वर ने एलिया से पूछता है, एलिया तुम यहां क्यों है? एलिया का उत्तर था पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 10 में और 14 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु को नबी एलिया उत्तर देते हैं, प्रभु आपके कारण विश्वमंडल के ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में जो आग जल रहा है, जो उत्साह है, इस कारण मैं यहां हूं। इसका मतलब विश्वास आग के माफिक था। इसलिए जो मूर्ति पूजक लोगों को वो नाश करते हैं, बाल देवताओं के जो पुजारियां हैं उनका वध करते हैं और बाल देवता के खिलाफ बोलते हैं। राजा आहाब से भी वो वार्तालाप इस प्रकार से करते हैं और राजा के सामने ही बाल देवताओं के पुजारियों का हत्या भी करते हैं। लेकिन राजा का पत्नी रानी जस्बेल निर्णय के जिस प्रकार मेरे पुजारियों का, मेरे जो विश्वास, जो बाल देवताओं पर मेरा विश्वास है, उन पुजारियों का वध करने वाला इस एलिया को मैं नाश करूंगा, नष्ट करूंगा, कल इस समय तक उनका वध करूंगी। ये निर्णय नबी एलिया को पता चला। एलिया वहां से भागते हैं अपना जान बचाने के लिए। इसके बाद एलिया नेटवर्क क्षेत्र से थोड़ा बाहर हट गया। वहां पर लेटे लेटे वो कहते हैं बस प्रभु बस, अभी मुझे क्यों अकेला बचा कर रखा है, मुझे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो, मैं मरना चाहता हूं। एलिया विश्वास खोया हुआ एलिया को मिलते हैं। लेकिन वहां पर लेटने वाले एलिया को ईश्वर का दूध आकर के जगाते हैं। ईश्वर अपना दर्शन उन्हें देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें फिर से नेटवर्क में लेके आया। नेटवर्क क्षेत्र से, उस रेंज से बाहर निकलने वालों को फिर से लाने के लिए प्रभु उनसे बात करते हैं। इसके बाद एलिया से कहते हैं तुम जिस रास्ते से आया है वापस जाओ।
दो राजाओं को अभिषेक देने के विषय में और एक नबी को अभिषेक देने के लिए उन्हें वापस करते हैं। उसी रास्ते से विश्वास के साथ मजबूत होकर के ये पुनः वापस जाते हैं। कई बार इस प्रकार हम लोग नेटवर्क से बाहर जाते, नए विधान का भी ले लेते हैं। पेतरुस, सबसे ज्यादा मैं ही प्यार करता हूं, ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहलाने वाला, सब कुछ कूद कर करके सबसे पहले जो करने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह को नहीं जानते हैं, इतना तक बोलना पड़ा। ईसा मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार था, समुद्र में कूदने वाला, हर जगह पर पहला नंबर में आने वाला व्यक्ति मसीह के खिलाफ बोलते हैं, मैं उसे जानता तक नहीं। कई बार इस प्रकार अधिकारियों का डर, अन्य डर, भय के कारण हम परिधि के बाहर चले जाते हैं। पेतरुस के समान हम परिधि के बाहर। लेकिन हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 के अंदर पढ़ते हैं, ईसा मसीह पेतरुस को और शिष्य लोगों को दर्शन देते हैं। ये परिधि के बाहर जाकर के अभी ईसा मसीह का चेला नहीं, मैं मच्छी पकड़ने के लिए वो पुराना धंधे में वापस गया, मच्छी पकड़ने वाला बन करके मच्छी पकड़ने के लिए चला गया था। मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं बोल करके शिष्यों को, 3-4 शिष्य उनके साथ हो गए। जब इस प्रकार परिधि के बाहर था, ईसा मसीह वहां जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और कलीसिया का मुखिया, कलीसिया को चलाने के लिए अधिकारी बनकर के संत पापा उन्हें बनाया, विश्वास में आया। इसके बाद मसीह के लिए वो मर मिटते हैं। इतना विश्वास में वो आकर के इसके बाद मरने के लिए भी तैयार हुआ। क्या हमारा रेंज कभी कभी ऐसा कदम होता है? नेटवर्क क्षेत्र से हम भी चले जाते हैं। प्रभु का हमारे जीवन में जो किए हुए कार्यों को थोड़ा याद करना, किस किस प्रकार दुख के समय पर, रोग के समय पर, कष्ट पीड़ा के समय पर हमारे साथ प्रभु रहकर हमें मदद किया, उसको याद करते हुए उस नेटवर्क क्षेत्र के अंदर वापस आना है। यदि घर में अंदर एक व्यक्ति नेटवर्क क्षेत्र के अंदर है, पूरे घर को हम बचा सकता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। काना में क्या हुआ था? काना के विवाह भोज में वहां अंकुरी कट गया था। उस परिवार के सब लोगों का नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चला गया, परिधि के बाहर। रेंज नहीं था, एक का भी रेंज नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा था, फुल रेंज वाली, वो है माता मरियम। फुल रेंज वाली, फुल विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आकर के जताते हैं और वापस जाकर के शिष्य चेले लोगों को कहते हैं, वहां के जो सेवक लोगों से कहते हैं, जो कुछ मसीह कहता है वही करना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5। फुल रेंज वाला जवाब उनको सुनाया। जो कुछ पुत्र कहता है, जो कुछ यीशु कहता है वही कर लो। यह है फुल रेंज वाला। यदि इस प्रकार एक महिला एक घर के अंदर है, एक पुरुष, एक व्यक्ति एक घर के अंदर है, जो अन्य लोगों को रेंज के अंदर लेके आने वाला, नेटवर्क क्षेत्र के अंदर खींच करके लेके आने वाला, माता मरियम के एक काम ईसा मसीह ने वहां पर एक चमत्कार किया। वहां उपस्थित सब लोग, शिष्य लोग, सब लोग मसीह में विश्वास किया। फुल रेंज में सबों को लेकर के आया। इसी प्रकार हमारे कलीसिया में एक विश्वासी रहे, घर में एक विश्वासी रहे। अन्य लोगों को विश्वास में बनाए रखने के लिए, मसीह के उस रेंज में लेके आने के लिए हमें प्रयत्न करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें।
प्रभु कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जाने हमें नहीं देना। प्रभु से प्रार्थना करें, जब जब हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, विश्वास वीक हो जाता है, प्रभु तू आकर के हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना। हमारे विश्वास का रेंज नष्ट ना हो प्रभु, वो हमेशा फुल रेंज में, फुल स्ट्रेंथ में रह सके प्रभु। प्रभु के साथ विश्वास का, प्रार्थना का, भक्ति का जीवन हम जी सके। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए प्रभु के साथ जुड़े रहने का, फुल रेंज में रहने का, अपने विश्वास को बार बार बताने का एक निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।